गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भेदभाव, जातीय भेदभाव की चुनौतियां भारत में। इसमें हम बहुत सारे दार्शनिकों और समाज सुधारकों के बारे में हम लोग पढ़ा। गांधी के बारे में पढ़ा, पेरियार के बारे में पढ़ा, वेलिसिलिंगम के बारे में पढ़ा। इन्होंने समाज सुधारक जो हमारे समाज में आए, इन्होंने समाज में ऐसी कुरीतियों जो जातिगत अछूतों से भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ इन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत सारी आवाजें उठाई, बहुत सारे इन्होंने उपाय किए जिससे कि समाज में इन सारी कुरीतियों को दूर किया जा सके। इसी तरह एक और थे हमारे समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो भी एक समाज सुधारक थे। चूंकि वो एक दलित वर्ग से थे, भीमराव अम्बेडकर एक दलित वर्ग से थे और वो दलितों की स्थिति को परिपूर्ण जानते थे और उनका ये मानना था कि दलितों की स्थिति क्या है समाज में। वो मैला ढोने की अमानवीय स्थिति से परिचित थे और इस स्थिति को समाप्त करना चाहते थे कि कोई आदमी मैला ढोए। वो समाज में हर तरह की समानता का अधिकार चाहते थे, क्योंकि वो दलितों के वर्ग से निकल कर आगे आए थे, तो दलितों की हर स्थिति को वो समझते थे। वो दलित समाज को समानता के पूर्ण अधिकार को दिलाना चाहते थे, न कि थोड़ी सी कोई अधिकार मिल जाए। वो चाहते थे कि दलितों को पूर्ण समानता का अधिकार मिले और भी जो वर्ग है उनके बराबर समानता का अधिकार मिले, ताकि दलितों का अच्छा से उत्थान, अच्छा से विकास इनका हो सके। वो सामंती दासता के प्रबल विरोधी थे। सामंती दासता जो बड़े बड़े लोग थे, जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उस स्थिति के वो प्रबल विरोधी थे और इसीलिए वो समाज में समानता का अधिकार लाना चाहते थे। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने का आह्वान दिया। उन्होंने दलितों को बताया कि आप शिक्षा लीजिए, आप शिक्षित होइए, तब आप उस चीज को समझ सकते हैं। एवं दलितों को वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी और उन्होंने कहा कि दलितों को शिक्षा दी जाए और उनको वैधानिक शिक्षा दी जाए और उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि वो इस स्थिति को समझ सकें और वो अपने दलितों के लिए विकास कर सकें। मैंने बताया था कि मैला ढोने की अमानवीय कड़ी को उनकी बहुत निंदा की थी। अम्बेडकर द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ, एक आंदोलन किया। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में उन्होंने महादलित सत्याग्रह आरंभ किया, ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। यानी अछूतों के द्वारा अछूतों को अपनाई गई जो भेदभाव है अछूतों के लिए, उस नीति को समाप्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने 1927 में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। महादलित सत्याग्रह आरंभ उन्होंने किया था। 1930-31 के गोलमेज सम्मेलन से पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में सामने आ गए। यानी 1930-31 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद उस समय जो भीमराव अम्बेडकर थे वो एक दलितों के प्रमुख नेता के रूप में सामने आ गए थे। दलित उनका अपना प्रमुख रूप से नेता मानने लगे, वो दलितों का नेतृत्व करने लगे। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को भी, जो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उन्होंने भी दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की मांग रखी। लेकिन गांधी जी इस मांग से सहमत नहीं थे और इसीलिए गांधी जी इस बात को नहीं मानते थे। इसी कारण गांधी जी ने उसका विरोध किया और उनके सत्याग्रह के कारण पुणे समझौता हुआ। मैंने पिछली बार बताया था कि पुणे समझौता हुआ। पुणे में समझौता हुआ बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। 1942 में अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। उसके बाद 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म में जो भेदभाव दिखाया गया था उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। उन्होंने उस भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की ओर जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने
1950 में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और बहुत सारे उनके समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया। अम्बेडकर जो थे वो गांधीवादी जो दलित विचारक था, यानी गांधी जो दलित विचारधारा रखते थे उससे अम्बेडकर असंतुष्ट रहे और मानते थे और वो कहते थे कि दलितों के उत्थान के माध्यम को अलग रूप में देखते थे, यानी वो गांधी से असंतुष्ट थे दलितों के उत्थान के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि दलितों का उत्थान एक अलग तरह का हो, एक अलग तरीके से उसका उपाय किए जाने चाहिए जिससे दलितों का उत्थान जल्दी हो, अधिक हो। आज भारत में जिस तरह से दर्शन को लोकप्रियता मिली है, समता, भाईचारा, आजादी पर आधारित है, मनुष्य के सम्मान पर केंद्रित सोच वाले इस दर्शन की एक प्राथमिकता है मनुष्य का कल्याण। यानी जितने भी हमारे विचारक हुए हैं, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, धर्म सुधारक हुए हैं, उनका एकमात्र सोच था मनुष्य का कल्याण। यानी जो जितने भी इस धरती पर आए हैं भगवान के बनाए हुए मनुष्य के रूप में, उनमें सब में समानता हो और उनका हर तरीके से बराबर कल्याण हो, प्रकृति द्वारा दी गई सब चीजों पर उनका बराबर अधिकार हो, बराबर विकास हो। और यही चीज हमारे धर्म सुधारक या समाज सुधारक जितने चिंतन थे, जितने भी हमारे दार्शनिक थे, सब इन्होंने इसी चीज को अपनाया कि हर क्षेत्र में मनुष्य का कल्याण हो। इन्होंने जातिगत व्यवस्था को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए अलग अलग तरीकों के उपाय इन्होंने किए, लेकिन फिर भी आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी उपाय सीमित रहे, क्योंकि इनका सामाजिक आधार जो था वो बहुत सीमित था। यानी ये आंदोलन बहुत सीमित रहे, बहुत छोटे स्तर पर रहे। क्यों? इसका कारण ये था कि इसका जो सामाजिक आधार था वो बहुत छोटा सा था, इसीलिए ये उतना सफल नहीं हो पाया। आज हमारे भारत में जिस धनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है उसकी पृष्ठभूमि इन्हीं आंदोलनों के द्वारा तैयार की जाती है। यानी आज भी इन जातिगत विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें एक सुदृढ़ शोषण रहित मानवतावादी समाज का निर्माण हो सके। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में जातिगत आंदोलन होते रहते हैं, जातिगत मांगे उठती रहती है। सरकार उस तरह की व्यवस्था करती है कि जातियों को, छुआछूतों को, दलितों का अच्छी तरह से विकास हो के, उनका अच्छी तरह से प्रभाव हो सके, समाज पर समानता का अधिकार लाने का भरपूर प्रयास करती है हमारी सरकार। होता भी है, हर तरह की सुविधा, हर तरह के नियम, हर तरह के कानून बनाए जाते हैं दलितों के विकास के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक शोषण युक्त समाज हमारे यहाँ मौजूद है जो हर तरह से शोषण करता है। उसका एकमात्र कारण है, जब तक हमारे दलितों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, तब तक उनका कोई कल्याण नहीं होगा। यही भीमराव अम्बेडकर की भी बात थी कि हर हाल में दलितों को शिक्षा दी जाए। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद अगला वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर को मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफी अच्छा था और ये टॉपिक भी आप लोगों का काफी अच्छा था। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।